हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए बिना किसी डिस्कस के अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी पटना का टेस्ट सीरीज, जो कि दोस्तों सोशल साइंस का है टेस्ट सीरीज। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, कहने का मतलब अनेकों तरह का कोई भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं दोस्तों, आपको ये टेस्ट देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ज्ञान बिंदु की तरफ से रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा की बेहतरीन टेस्ट करवाया जाता है। चलिए दोस्तों, अपने पहला क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सरकार की विधायी और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में बहुतु शब्द से क्या तात्पर्य था? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नव विवाहित कन्या को दिए जाने वाला उपहार है दोस्तों। नव विवाहित कन्या को दिए जाना उपहार। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा कोल, ऑप्शन नंबर सी है कैप केमोरिन, ऑप्शन नंबर डी है किबुतु। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैप केमोरिन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1884, ऑप्शन नंबर बी है चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, ऑप्शन नंबर सी है चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1853। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर अधिनियम 1833। सॉरी दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1833 सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तबकात ए अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई? तबकात ए अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए है निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर सी है अब्बास खां शेरवानी, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद कासिम फरिश्ता। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन अहमद। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 किस हिमालय में स्थित है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांस पारा हिमालय, ऑप्शन नंबर बी है वृद्ध महान हिमालय, ऑप्शन नंबर सी है लघु मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर डी है शिवालिक बाध्य हिमालय। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस पारा हिमालय, ट्रांस पारा हिमालय। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं सर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, एक तरफ दिया है संविधान सभा का समिति, दूसरी तरफ दिया है समिति का अध्यक्ष। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। संघीय
संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर बी है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जेपी कृपलानी है। ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष सैयद मोहम्मद सादिउल्लाह है। देखिए दोस्तों, इसमें बोलता है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष सैयद मोहम्मद सादुद्दौला नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है, सही है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल है, ये भी सही है। मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जेपी कृपलानी है, ये भी सही है। लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष सैयद मोहम्मद सादुल्लाह नहीं है, इसका होगा शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए दोस्तों क्या होगा, हमको भी मालूम उतना नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मराठा सेना में अवैतनिक सैनिकों के रूप में पिंडारी नियुक्ति किसके द्वारा प्रारंभ की थी? मराठा सेना में अवैतनिक सैनिकों के रूप में पिंडारी की नियुक्ति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बालाजी शिवनाथ, ऑप्शन बी है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है बाजीराव, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा वृद्ध हिमालय में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा दर्रा वृद्ध हिमालय में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बोमडिला, ऑप्शन नंबर बी है दीपू, ऑप्शन नंबर सी है तुजू, ऑप्शन नंबर डी है बुर्जिला। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। संसद भवन का वास्तुकार कौन थे? संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है एडविन लुटियन, ऑप्शन नंबर बी है जूलियस बॉस, ऑप्शन नंबर सी है ली क्राबूजियर, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट हॉर रसेल। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडविन लुटियन, एडविन लुटियन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 1948 के भाषाई प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है एस के धर, ऑप्शन नंबर बी है फजल अली, ऑप्शन नंबर सी है पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर डी है वल्लभ भाई पटेल। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस के धर होगा। एस के धर प्रांतीय भाषाई प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष एस के धर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? देखिए दोस्तों, कौटिल्य के द्वारा एक ग्रंथ यानी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें बोलते हैं मोक्ष शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सांसारिक दुखों का त्याग, ऑप्शन नंबर बी है सन्यासी संग्रहण, ऑप्शन नंबर सी है तलाक, ऑप्शन डी है जीवन को सजा के सेवा में समर्पण। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तलाक, तलाक होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं।
अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। यानी अंडमान और निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है ना, वो कहाँ पे स्थित है। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन नंबर बी है मध्य अंडमान में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अंडमान में, ऑप्शन नंबर डी लिटिल अंडमान में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिटिल अंडमान में स्थित है, लिटिल अंडमान में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार नागरिकों के भौतिक व नैतिक विकास हेतु अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी है मूल अधिकार अस्थायी है, इसे संसद संविधान संशोधन द्वारा घटा नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी है कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को स्वेच्छा से परित्याग कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से ऑप्शन नंबर डी है सभी कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार नागरिकों के भौतिक व नैतिक विकास हेतु अति आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सल्तनत काल में किस सुल्तान ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज खां, ऑप्शन नंबर डी है सिकंदर लोदी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। सिंधु नदी अपवाह तंत्र की एकमात्र नदी कौन है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है झेलम, ऑप्शन नंबर बी है चेनाब, ऑप्शन नंबर सी है रावी, ऑप्शन नंबर डी है ब्यास। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी ब्यास, ऑप्शन नंबर डी ब्यास। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, ऑप्शन नंबर सी है द हिंदू बनाम भारत संघ 1948, ऑप्शन नंबर डी है मिर्वला मिल्स बनाम भारत संघ 1980। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस वायसराय को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। भारत के किस वायसराय को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड लेस्डॉन। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कुरवा स्थानांतरी कृषि का प्रचलन भारत के किस क्षेत्र में है। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्वी राज्य, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी घाट,
ऑप्शन नंबर सी है झारखंड। ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। कुरबा स्थानांतरित कृषि का प्रचलन झारखंड में होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, भारत के किस सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए है रामलीला को। ऑप्शन नंबर बी है वैदिक मंत्रों का पाठ करने की परंपरा। ऑप्शन नंबर सी है छऊ नृत्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को यूनेस्को ने मानवता के लिए सांस्कृतिक धरोहर में प्रतिनिधि की सूची में शामिल किया है। रामलीला को, वैदिक मंत्रों का पाठ करने की परंपरा को और छऊ नृत्य को, इनमें से सभी को शामिल किया है यूनेस्को ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 को माध्यम से जोड़ा गया? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 39 के को। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 43 को। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 48 के को। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, भारत के नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 39 के को जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 के को जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 के को जोड़ा गया, इनमें से सभी को जोड़ा गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मध्योत्तर काल में भारतीय समाज में बड़ी संख्या में विदेशियों का आगमन हुआ। इन विदेशी समाज के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है चेट्टियार। ऑप्शन नंबर बी है वर्त्यात्रिय। ऑप्शन नंबर सी है यवन प्रिय। ऑप्शन नंबर डी है साटक। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्त्याक्षत्रिय। वर्त्याक्षत्रिय। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, इसमें बोलता है कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उकाई प्रोजेक्ट। उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी। सही है दोस्तों, उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पर है। तावा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर। नहीं दोस्तों, ये गलत है। तावा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सी में बोलता है मिदानपुर नहर केशवा नदी पर। ये भी सही है दोस्तों। उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पर, ये भी सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके 24 नंबर क्वेश्चन अगला देखते हैं। अकबर द्वारा शुरू किए गए मनसबदारी व्यवस्था में कौन से वर्ग शामिल होते थे? अकबर द्वारा शुरू किए गए मनसबदारी प्रथा में कौन से वर्ग शामिल होते थे? ऑप्शन नंबर ए है सैन्य वर्ग। ऑप्शन नंबर बी है नागरिक वर्ग। ऑप्शन नंबर सी है अमीर कुलीन वर्ग। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी।
सैनिक वर्ग को भी शामिल किया है, नागरिक वर्ग को भी शामिल किया है, अमीर कुलीन वर्ग को भी शामिल किया है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विस्तार करना। ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 है प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना। ये भी सही है दोस्तों। समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ये गलत है दोस्तों। ये मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 है नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता लागू करने का प्रयास करना। ये भी सही है। देखिए दोस्तों ये 3 नंबर गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये बोले नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर खाली 3 और 4 दोनों। सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, थोड़ा गलती हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया। इसका सही आंसर होगा 3 और 4, ये दोनों मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है, और लेकिन ये दोनों हैं, ये दोनों नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें भी बोलता है कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं। एक तरफ संस्था दिया है, एक तरफ स्थान दिया है। ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था, कानपुर में है। सही है दोस्तों। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था कोचीन, कोचीन में नहीं है दोस्तों, शायद तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर, ये सही है दोस्तों। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली, ये भी सही है। इसके लिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यानी राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में केवल वही भाग ले सकते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन 2 है महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति संसद में उपस्थित नहीं हो सकते, परंतु अपना प्रतिनिधित्व संसद में भेज सकते हैं। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला भी गलत है दोस्तों और दूसरा भी गलत है। एक गलत है दोस्तों, ये दूसरा भी गलत है। ऑप्शन में कौन सा सही है? न तो एक सही है न तो 2 सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न तो 2। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची 2 से सेकेंड सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट इधर है, सूची सेकेंड इधर है। एक तरफ दिया है दोस्तों 1857 के विफल के नियम, और दूसरी तरफ दिया है उसके कार्य क्षेत्र।
उसके कार्य क्षेत्र। देखिए दोस्तों, इसमें मिलान करना पड़ेगा। जयदयाल और हरदयाल, इसका कार्य क्षेत्र कहाँ पे था दोस्तों? इसका कार्य क्षेत्र था राजस्थान से, राजस्थान। उसके बाद बोलता है ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, मनीराम दत्त। मनीराम दत्त का कार्य क्षेत्र था ऑप्शन नंबर 3 असम से। उसके बाद बोलता है सुरेंद्र गोसाई, ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई का कार्य क्षेत्र था उड़ीसा से। नाना साहेब के था कानपुर से। यही अगर आपको बिहार के बारे में पूछता था, बिहार से किसका था संबंध 1857 क्रांति में, बाबू की कुंवर सिंह हो जाएगा। यह झांसी से पूछता तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाता। चलिए दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4-3-2-1, 4-3-2-1। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। कौन सा औद्योगिक नगर लौह इस्पात से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है टूला, रूस। ऑप्शन नंबर बी है क्रीवा किरवाई रॉग, यूक्रेन। ऑप्शन नंबर सी है हैमिल्टन, कनाडा। ऑप्शन डी है हैम्बर्ग, जर्मनी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैम्बर्ग, जर्मनी। ये लो इस्पात से संबंधित नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ऑस्कर में जाने वाले भारत की पहली फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे? ऑस्कर में जाने वाली भारत की पहली फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है महबूब खां। ऑप्शन नंबर बी है सत्यजीत रे। ऑप्शन सी है अमोल पालेकर। ऑप्शन नंबर डी है श्याम बेनेगल। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महबूब खां था। मदर इंडिया के निर्देशक महबूब खां थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। निम्नलिखित में किस विधेयक के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग, यानी निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विधेयक किसी संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर बी है संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर सी है धन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी है बी तथा सी दोनों। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल साधारण विधेयक पे करता है दोस्तों, साधारण विधेयक पे करता है, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं करता है, धन विधेयक पर नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों विधेयक पर राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं करता। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, एक तरफ दिया है तीर्थकर, दूसरे तरफ दिया है प्रतिमा लक्षण। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव, ऋषभदेव वृषभ। ऑप्शन नंबर बी है मलिकनाथ कलश। ऑप्शन नंबर सी है पार्श्वनाथ शंख। ऑप्शन नंबर डी है महावीर सिंह। देखिए दोस्तों, इसमें बोलता कौन सा सुमेलित नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
मलिकनाथ कलश से संबंधित यानी सुमेलित नहीं था। ऋषभदेव का प्रतिमा लक्षण वृषभ था। पार्श्वनाथ का शंख था। महावीर का सिंह था, लेकिन मलिकानाथ का कलश नहीं था। इसका सर्प होगा, सर्प। चलिए दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की लाल पीली मृदा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लाल पीली मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यह भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है जो प्रायद्वीप भारत के अधिकांश क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मृदा की रंग लाल होती है। ऑप्शन नंबर 3 है, यह मृदा स्वभाव से क्षारीय प्रकृति की होती है। ऑप्शन नंबर 4 है, महीन कण वाले लाल पीली मृदा काफी उर्वरक होती है, जबकि मोटे कण वाले अनुवर्ण होते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, ये पहला सही है, ये लो ऑक्साइड के कारण इसकी मृदा का रंग लाल होता है, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन ये तीसरा ये गलत है दोस्तों, ये चौथा सही है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। भारत के संविधान के वे दो उपबंध कौन हैं जिनसे स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है? भारत के संविधान के वे दो उपबंध कौन है जिसमें स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 124 के क्लॉज 3 तथा अनुच्छेद 217 के क्लॉज 2। ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 256। ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 136 के क्लॉज 2 तथा अनुच्छेद 224 के क्लॉज 4। ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 137 तथा अनुच्छेद 227। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 136 के क्लॉज 2 तथा अनुच्छेद 224 के क्लॉज 4। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो वहीं के खर्च पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उसकी परवरिश बिल्कुल नहीं करता। यह कथन किसका है? देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन पढ़ के हम बता देते हैं आपको। जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो वहीं के खर्च पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। यह कथन किसका है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आत्मारंगा पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी है महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन नंबर सी है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद का यह कथन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित सही है? कौन सा सुमेलित सही है? दिया लो एस और दूसरा दिया राज। ऑप्शन ए है सेलम
कौन सा राज्य में? तमिलनाडु। देखिए दोस्तों इसमें बोलता है कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों सेलम तमिलनाडु राज्य में है, ये सही है दोस्तों। उसके बाद बोलता है ऑप्शन नंबर बी बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ पे है? कर्नाटक में, ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद बोलता है दिल्ली राजमहल। दिल्ली राजमहल आंध्र प्रदेश में नहीं है दोस्तों। उसके बाद बोलता है बादाम पारी। बादाम पारी उड़ीसा में, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली राजमहल। राजहारा, दिल्ली राजहारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। संविधान के वे दो अनुच्छेद कौन है जो राज्यसभा के दो ऐसे विशिष्ट अधिकार प्रदान किए हैं जो लोकसभा के पास नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 210। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 332। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 1940 में महात्मा गांधी कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश सरकार को यह बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत उसके साथ नहीं है। ऑप्शन बी है ब्रिटिश सरकार को यह बताना कि भारतीय जनता पूर्ण रूप में रूपन जागृत हो चुकी है और वो जल्द विस्फोटक आंदोलन हेतु सज्जन है। ऑप्शन सी है ब्रिटिश सरकार को यह बताना कि भारतीय अब किसी भी कीमत पर स्वशासन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑप्शन डी है ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर जल्द से जल्द संविधान सभा की मांग मनवाई जाए। देखिए दोस्तों 1940 में महात्मा गांधी ने जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत उसके साथ नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत उसके साथ नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है महात्मा गांधी के नाम पर गांधी शांति पुरस्कार देने की परंपरा की शुरुआत कब से हुई? महात्मा गांधी के नाम पर गांधी शांति पुरस्कार देने की परंपरा की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1995 में। ऑप्शन नंबर बी है 2002 में। ऑप्शन नंबर सी है 2008 में। ऑप्शन नंबर डी है 2009 में। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1995 में। 1995 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। जे मंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड ड्रेटर्स किस राज्य में स्थित है? जे मंडल कोल्ड ड्रेटर्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है केरल। ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में कौन सा एक मुख्यमंत्री के कर्तव्य में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यमंत्री के कर्तव्य में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना एवं सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना। ये देखिए दोस्तों ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य से है, ये सही होगा। चलिए दोस्तों इसका अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है सॉरी दोस्तों बी में, और ऑप्शन नंबर बी है राज्य के
महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है ऑप्शन मासिक प्रतिवेदन में राज्य प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों को प्रधानमंत्री को सूचित करना। ये गलत है दोस्तों। सभी निर्णयों को प्रधानमंत्री को नहीं सूचित करता, ये राष्ट्रपति को सूचित करता है, इसलिए दोस्तों ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी है जब यदि राज्यपाल ऐसा चाहे तो ऐसे किसी मामले को जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया, मंत्रिपरिषद के विचार प्रस्तुत करना। ये भी सही है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत में पहला चाय बागान कब स्थापित हुआ था? भारत में पहला चाय बागान कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1833 में, ऑप्शन नंबर बी है 1835 में, ऑप्शन नंबर सी है 1837 में, ऑप्शन नंबर डी है 1896 में। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1835 में चाय बागान की स्थापना किया गया था भारत में सबसे पहले। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एम बोलता है वसंत विशोभ 21 मार्च, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन बी है शरद विशोभ 23 सितंबर, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन सी है उपसौर 3 जनवरी, ये भी सही है दोस्तों। अवसर 3 जुलाई, ये गलत है दोस्तों। 3 जुलाई ने 3 दिसंबर होगा, 3 दिसंबर अवसर। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है भारतीय संविधान के कौन से विशेषता नहीं सॉरी दोस्तों भारतीय संविधान की कौन सी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच सही किया गया है? भारतीय संविधान की कौन सी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच नहीं किया गया है? कौन सी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच नहीं किया गया? देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। विधायी शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है प्रशासनिक शक्ति, ऑप्शन नंबर सी है न्यायिक शक्ति, ऑप्शन नंबर डी है वित्तीय शक्ति। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक शक्ति का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में नहीं किया गया है। बाकी विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, वित्तीय शक्ति सबका बंटवारा किया है गया है, लेकिन न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर बंगाल को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया? बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर बंगाल को पूर्ण अपने नियंत्रण में ले लिया? ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी है सर जॉन सॉर, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड वेलेजली। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं को डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं को डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फ्रियार्ड तट, ऑप्शन नंबर बी है डाल्मेशियन, ऑप्शन नंबर सी है रिया, ऑप्शन नंबर डी है अंटार्कटिक तट। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
डाल्मेशियन तट बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए? संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद बी में है 267, अनुच्छेद सी में है 262, अनुच्छेद डी में है 263। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 267। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। निम्नलिखित में किस संस्था या पार्टी आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया? गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए है अभिनव भारत, ऑप्शन बी है गदर पार्टी, ऑप्शन सी है यंग बंगाल, ऑप्शन डी है इंडियन लिंक। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा गदर पार्टी ने गुरिल्ला युद्ध का तकनीकी प्रयोग किया था, गदर पार्टी ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था मनीला में स्थित है। सही है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था मनीला में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय चावल शोध संस्था कटक में स्थित है। ये भी सही है दोस्तों। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं 50 नंबर। देखिए दोस्तों हमारी तरफ से जो टेस्ट सीरीज करवाया जाता है, अगर कोई भी गलती हो गया होगा दोस्तों तो हमको माफ़ कर दीजिएगा। हमारे प्लीज़ यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर के लिए सपोर्ट कीजिए दोस्तों। हम एक नए यूट्यूबर के रूप में कार्य करने के लिए शुरुआत की है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? यानी बोलता है राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो विश्व के विरासत सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मेहरगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर का किला, ऑप्शन नंबर सी है नागरोन का किला, ऑप्शन नंबर डी है कुंभलगढ़ का किला। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़ का किला। ये विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। बाकी ये है यानी जैसलमेर का किला है, नागरोन का किला है, कुंभलगढ़ का किला है विश्व विरासत सूची में शामिल है, लेकिन मेहरगढ़ का किला सम्मिलित नहीं, विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लास्ट हो गया। अगले क्वेश्चन मिलते हैं नए टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक यू दोस्तों।